आज पूरे देश में हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए हिंसा का खूब चर्चा हो रहा है। इस हिंसा में दोषियों की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और करीब 21 दोषियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जहांगीरपुरी हिंसा की जांच को अपराध शाखा को सौंप दी गई है। इस हिंसा में कौन दोषी है, हिंदू या मुस्लिम, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पर आज की वीडियो में मैं हिंदू या मुस्लिम और दोषियों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इसी से जुड़ा मैं आपको जहांगीरपुरी कैसे बसाया गया, यहाँ कहाँ से लोग आए, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान भी रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम लाइव। मेरा नाम है अंशु कुमार। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रवासियों की एक पूरी दुनिया बसती है। यहाँ बसे लोग भारत के विभिन्न राज्यों से आकर बसे हैं। संकरी गलियां, कच्चे पक्के मकान के साथ लोग जहांगीरपुरी में निवास करते हैं। भले ही आज दिल्ली की सूरत बदल चुकी है, लेकिन आज भी जहांगीरपुरी का इलाका कई बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है और अब तो जहांगीरपुरी से सांप्रदायिक हिंसा का एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद जहांगीरपुरी सुर्खियों में है और इस इलाके में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। हिंसा कैसे भड़की, दोषी कौन है, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। इसी बीच भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का भी आरोप लगाया है। करीब 1 वर्ग किलोमीटर में बसे जहांगीरपुरी का सच क्या है, यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं, इस प्रश्न का जवाब के लिए हमें लगभग 45 साल पीछे जाना होगा। जहांगीरपुरी की यह कहानी शुरू होती है करीब 1975 से, जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी सरकार की सबसे ताकतवर धुरी थे। उन्हीं दिनों संजय गांधी की अगुवाई में दिल्ली को सजाने संवारने का काम चल रहा था और इसी कोशिश में दिल्ली के मुख्य इलाकों से झुग्गी झोपड़ी को हटाना भी शुरू कर दिया गया था। दिल्ली के एक प्रमुख इतिहासकार के अनुसार मिंटो रोड, थॉमसन रोड, गोल रोड मंदिर मार्ग, चाणक्यपुरी, ताज होटल के आसपास सैकड़ों झुग्गियां होती थी। फिर बाद में इसे वहां से हटाकर जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में बसाया गया। इन्हें मकान बनाने के लिए करीब 22.5 गज के छोटे छोटे प्लॉट भी दिए गए थे। जहांगीरपुरी में जिन लोगों को बसाया गया था वह दरअसल बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से थे। यह लोग यहाँ छोटे मोटे रोजगार और मजदूरी करते थे और पहले यह लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे, जहाँ इनका अस्थायी निवास था। फिर सरकार की नज़र इन लोगों पर गई तो इन्हें बसाने की शुरुआत की गई और इसी दरमियान एक योजना लगाकर दिल्ली में कई नई कॉलोनियां बनाई गई। इन कॉलोनियों की बसावट के दौरान जिन्हें सरकार ने जहां जहां जगह दी वह वहीं बस गए। इस वजह से कॉलोनी में अलग अलग धर्म, जाति और राज्य के लोग बसते चले गए। जहांगीरपुरी में झुग्गियों से आए लोग इस बात से बेहद खुश थे कि जहांगीरपुरी में अब उनके पास अपनी जमीन थी। यही के एक निवासी ने बताया कि जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग रहते हैं। हिंदुओं में खासकर दलितों की एक बड़ी आबादी यहाँ बसती है। धीरे धीरे जहांगीरपुरी इनकी पुश्तैनी जगह बन गई। शुरू में ज्यादातर वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ जमीन दी गई थी। जब वह बेचकर जाने लगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ बसने लगे। बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ कूड़ा बीनने आते थे। धीरे धीरे बांग्लादेशी मुस्लिम भी झुग्गी डालना शुरू कर दिया और मकान भी खरीदने लगे। इस तरह यहाँ बांग्लादेशी मुस्लिमों की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ के कुछ मुसलमानों का यह भी कहना है कि यहाँ जो मुस्लिम परिवार रह रहे हैं वह ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं और यहाँ कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जहांगीरपुरी में करीब 100 परिवार ऐसे हैं जो मछली पालने का काम भी करते हैं। यह मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास मछली मार्केट में मछली लाकर बेचते हैं। यह करीब 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इनमें ज़्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम हैं। इतिहासकार विवेक शुक्ला बताते हैं कि जहांगीरपुरी में रहने वाले मुसलमान उत्तर भारत के नहीं हैं। यहाँ के मुसलमान बांग्ला बोलते हैं। यह कहाँ के हैं यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेशी मुसलमान की भाषा करीब करीब एक जैसी लगती है। विवेक शुक्ला यह भी कहते हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी दलित आबादी जहांगीरपुरी में ही रहती है। यहाँ गुजरात से आए ऐसे लोग भी रहते हैं जो घर घर जाकर कपड़ों के बदले बर्तन बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग आजादपुर मंडी में फल सब्जी बेचने का काम और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करते हैं।
पिछले 4 दशकों से जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। जहांगीरपुरी इलाके में कई मंदिर और मस्जिद भी है। दशकों से जहांगीरपुरी में हिंदू और मुस्लिम अपने पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाते भी आ रहे हैं। यह पहला ऐसा बड़ा मामला है जब जहांगीरपुरी एक बड़े सांप्रदायिक हिंसा के चपेट में आ गया है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी का इलाका दिल्ली की 3 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, इसलिए चुनाव के समय जहांगीरपुरी का राजनीतिक माहौल बिल्कुल अलग होता है। इन 3 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श नगर, बादली और बुराड़ी आता है। जहांगीरपुरी की जिस मस्जिद के पास हिंसा भड़की वह सी ब्लॉक में है, जो कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आजकल जहां जहांगीरपुरी में एक तरफ ज्यादातर लोग रोजी रोजगार की जद्दोजहद में फंसे हैं, तो दूसरी तरफ यह इलाका छोटे बड़े अपराधियों का ठिकाना बनता जा रहा है। हाल के वर्षों में इस इलाके में सट्टेबाजी, नशाखोरी, चोरी और झपटमारी के काफी मामले बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि जहांगीरपुरी के कुछ इलाके में दिन दहाड़े फोन और गले से चेन छीन लेना आम सी बात हो गई है। यह पहली बार नहीं है कि यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। इससे पहले 1988 में हैरी प्रिंस नाम के एक स्थानीय अपराधी की हत्या के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी थी। यह तनाव भी कई दिनों तक चला। जहांगीरपुरी में वाल्मीकि और मुस्लिम समुदाय के बीच कई बार विवाद भी हो चुका है। साल 2016 में भी जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आने से बचा था। जहांगीरपुरी GH ब्लॉक के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रमणि तिवारी का कहना है कि जब हमने उरी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर कैंडल मार्च आयोजित किया था, तो उस समय हमने मार्च निकालते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। तब उसी समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी और वे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।